तेरे को यहीं पे सीधा सीधा बता दे तू कौन है और क्या चाहता है। तू सुनना चाहता है तो सुन। मैं भी कभी तेजपुर थाने का इंस्पेक्टर हुआ करता था। ये वर्दी कभी मेरे भी वतन पे हुआ करती थी। मैं भी एक ईमानदार इंस्पेक्टर था। तू सुनना चाहता है तो सुन। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ तू सुनना चाहता है तो सुन। साहब, बड़े साहब से बात करना है। तुम कौन हो? साहब, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, कुछ बिजनेस के बारे में बात करना है। रुको, भैया से बात करता हूँ। भैया, ये बिजनेस करता है और आपसे मिलना चाहता है। बोल, क्या बात करना चाहता है? बैठ जाए यहाँ पे। मैं आपके बंगले के पीछे वाले कॉलोनी के विषय में बात करना चाहता हूँ। बोल, क्या है उस कॉलोनी में? साहब, वो पूरी कॉलोनी खाली करवानी है आपको। मैं एक बहुत बड़ा वहाँ केमिकल फैक्ट्री बनवाना चाहता हूँ, जिसमें मैं 80,000 करोड़ रुपये लगाना चाहता हूँ। इसमें मेरा क्या फायदा है? साहब, मैं आपको मुनाफे में से 40% दूंगा और ये रहा 5,000 करोड़ रुपया एडवांस में। मुझे 40% नहीं 60% चाहिए। सर, ये कैसे हो सकता है? इस प्रोजेक्ट में तो सारा पैसा मेरा लगेगा। तो ठीक है, तू ही खाली करा ले। तू समझता है खाली कराना आसान बात है? यहाँ बहुत घनी बस्ती है, पुलिस को देखना पड़ेगा, एक एक को पैसा खिलाना पड़ेगा, तब जाके ये कॉलोनी खाली होगी। बोल, डील मंजूर है? तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे इशारे के बिना यहाँ तेजपुर गांव में एक पत्ता तक नहीं हिलता। सर, मुझे ये डील मंजूर है। जा सकता है तू, समझो काम हो गया। बच्चा, इस पैसे को ठिकाने लगा दे और अपने आदमियों को ले जा, कॉलोनी वाले मैटर को निपटा दे। अगर कोई शांति करने की कोशिश की तो उसे वहीं ठिकाने लगा देना, बाद में मैं देख लूंगा। ओके भैया। अरे ओ बड़ू, इधर आ। इस पूरे एरिया में 18 साल से ऊपर जो भी आदमी है, उनका साइन इस पेपर पे लिख। ये पूरा इलाका पिंटू भैया को चाहिए। इस पेपर पर ये लिखा है कि ये पूरा इलाका पिंटू भैया को दे रहे हो, वो भी अपने मर्जी से। बाबू, ऐसे करोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, भेज दूं तेरे को?
भेज दूं अच्छी जगह पे? नहीं बाबू, हम इसी जगह पर ठीक हैं। किसी और को जाना है अच्छी जगह पे? किसी और को प्रॉब्लम है साइन करने में? 2 दिन का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। 2 दिन में सारे बस्ती वालों का साइन हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों का अंगूठा काटकर खुद ठप्पा लगा दूंगा। और मोहनदास जी कैसे हैं? बस बढ़िया है सर। और जैन साहब आपका क्या हाल है? अरे साहब मेरा ठीक है, अपना बताइए। भगवान की दया से हमारा भी सब कुछ सही चल रहा है। भैया 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 गजब हो गया भैया, भैया गजब हो गया भैया। अरे का गजब हो गया, कुछ बताओगे भी? तब से गजब हो गया, गजब हो गया, क्या गजब हो गया, कुछ बताओगे थी? भैया 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 वो लोग बस्ती खाली करा दें भैया, किसी को रहने नहीं देंगे भैया वो लोग। भैया अरे तुम्हारे भैया नहीं है, ये हमारे साहब है, साहब। मोहनदास जी चुप रहो तुम, कॉलोनी के आदमी है मेरे। भाई कौन बस्ती खाली करवा रहा है? भैया वो कोई पिंटू नाम का गुंडा है कोई, वो धमकी दिया है और बोला है 2 ही दिन में बस्ती नहीं खाली किए तो अंगूठे काट लेंगे। आप ही बताइए भैया, बिना अंगूठे के कैसे रहेंगे हम लोग? चुप रहो तुम लोग। वो बस्ती किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जो खाली करवा दे। वो बस्ती हम सब की है। हम लोग उसी बस्ती में पैदा हुए हैं और हम उसी बस्ती में मरेंगे भी, और अपनी बस्ती पर किसी को नजर नहीं लगाने देंगे। भाई तुम घर चले जाओ, 2 दिन बाद जब वो आएगा तो बस मुझे खबर कर देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है भैया, तब मैं अब जा रहा हूँ। सर हम लोग को बहुत जल्द एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसी बस्ती में आपका भी घर है। देखते हैं साले को कैसे बस्ती खाली कराते। पिंटू भैया, अबे इंस्पेक्टर, मेरे सिवा मेरे बंगले को ऊंची आवाज पसंद नहीं, आवाज धीमी करके बात कर। मैं आवाज धीमे कैसे कर लूं? तूने काम ही ऐसा किया है कि मेरी आवाज चीख चीख के बोलेगी। मैं क्या बिगाड़ दिया तेरा? मेरे चौखट पे आज तक किसी पुलिस वालों ने कदम रखने की जरूरत नहीं की। तेरी हिम्मत कैसे कर दी यहाँ आने की? आज मैं यहाँ अकेले आया हूँ, कल को 100 और हजारों लोग यहाँ पर आएंगे। उस कॉलोनी में हजारों लोगों ने अपने सपने सजा रखे हैं और तू उस कॉलोनी को उजाड़ना चाहता है, ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या कर लेगा तू? तुम्हें जो करना है वो कर ले, वो कॉलोनी मेरी होके रहेगी। देखता हूँ तू कैसे उस कॉलोनी पे कदम रखता है अपना। जब तक मैं जिंदा रहूंगा उस कॉलोनी पर तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा। तो ठीक है, तेरे जीते जी नहीं होगा ना, तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। रुक जाओ भैया, इसको जाने दो, ये क्या उखाड़ लेगा हम लोगों का। अभी तो मैं जाता हूँ, क्योंकि तेरे खिलाफ अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मेरे हाथ लगा है।
जिस दिन कोई पक्का सबूत मेरे हाथ लग गया उस दिन तुझे छोड़ूंगा नहीं, सोच लेना। बच्चा, इसको छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे हम लोग के काम में ये रुकावट डालेगा। आज की रात इसकी आखिरी रात होगी। चलो चल के निपटा देते हैं। ठीक है भैया। भैया आ गए आप? हाँ चंदन आ गया। और खाना वाना खाया तुम लोगों ने? भैया आप तो जानते हैं हम लोगों को खाना बनाने आता नहीं है। भैया देखिए ना, छोटू भी भूखे सो गया है। ठीक है चंदन, तुम फिक्र मत करो, अभी मैं कुछ बनाता हूँ, फिर हम लोग साथ बैठ के खाएंगे। भैया आप ड्यूटी से भी आते हैं और खाना भी बनाते हैं, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? इससे अच्छा शादी कर लेते तो भाभी रहती, खाना बनाती। देखो चंदन, तुम इस बात को नहीं जानते हो। जब तुम दोनों छोटे छोटे थे उस समय माँ हम लोगों को छोड़ के चली गई, और पिताजी तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। माँ ने मरते समय मुझसे ये कहा था कि जब तक अपने दोनों भाइयों को पढ़ा लिखा के कुछ बड़ा आदमी न बना देना तब तक तुम शादी मत करना। इसीलिए मैं शादी नहीं करता हूँ। खैर कोई बात नहीं, छोटू को भी उठाओ, कुछ मैं गर्मा गर्म मीठा चावल बना के लाता हूँ, फिर साथ में बैठ के खाते हैं। ठीक है भैया। छोटू उठो, भैया आ गए हैं। क्या भैया आ गए? हाँ छोटू, भैया आ गए हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, मैं तो सो गया था। अभी भैया कुछ बना के लाएंगे तो खा के सो जाना छोटू। अरे ये दोनों कहाँ गए? अरे तुम दोनों यहाँ आओ, मैं तुम दोनों को वहाँ बरामदे में ढूंढ रहा हूँ। लाइट भी चली गई थी, बहुत गर्मी हो रही थी, इसीलिए बाहर चले आए। कोई बात नहीं, लो खाना खा लो। अरे ओ इंस्पेक्टर, हमें भी कुछ खिला दो, हम भी तेरे घर खाने आए। तू यहाँ क्या करने आया है? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। तुझे अगर कोई बात करनी है तो मेरे पुलिस स्टेशन पे आके बात करो, ये मेरा घर है। मुझे तेरे पुलिस स्टेशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे यहीं पे काम है, यहीं पे। यहाँ पे कौन सा काम है? मैं तेरे को और तेरे पूरे खानदान को खत्म करने आया। क्या बोला तू? बच्चा, बांध दे इसे, इसकी आंखों के सामने इसके दोनों भाइयों को खत्म किया जाएगा। नहीं, अगर तुझे मारना है तो मुझे मार, मेरे दोनों मासूम भाइयों को कुछ मत कर। मुझे पता है, तेरे को मारूंगा तो तुझे कुछ महसूस नहीं होगा,
लेकिन तेरे भाइयों को मारूंगा तो तू तड़प तड़प के मरेगा। ले जाओ साले को, बांध वहां। नहीं, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। मेरे भाइयों को छोड़ दो। मेरे दोनों भाई मासूम हैं। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? उन्हें छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो। मेरे भाइयों को छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मेरे भाइयों को। छोड़ दो मेरे भाइयों को। छोड़ दीजिए, मेरे भाई के पास जाना है। छोड़ दीजिए ना, मुझे मेरे भैया के पास जाना है। मुझे छोड़ दो, मेरे भैया के पास जाना है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरे भैया के पास जाना है। बच्चा क्या टाइम पास करता है? इन सबको खत्म करो, कहीं और चलना है अभी। ठीक है भैया। मेरे दोनों भाई मासूम हैं। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? उन्हें छोड़ दो। भगवान के लिए उन दोनों को छोड़ दो। उन दोनों को छोड़ दो। भगवान के लिए उन दोनों को छोड़ दो। उन दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे दोनों भाई मासूम हैं। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? उन्हें छोड़ दो। भगवान के लिए उन दोनों को छोड़ दो। उन दोनों को छोड़ दो। नहीं, पिंटू भैया, ये तूने अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बच्चा देखो, जिंदा है या मर गया। मर गया साला। बच्चा इन दोनों को ठिकाने लगा दो। तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं भी एक इंस्पेक्टर हूँ। तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। हम अपना बदला खुद नहीं ले सकते, कानून के दायरे में रह के ले सकते हैं। देखो, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारी सजा कम से कम दिलाने का कोशिश करूंगा। इंस्पेक्टर, किस कानून की बात करता है तू? इस कानून से मेरा भरोसा उठ गया है। मैं अपना बदला अपने हाथों से लूंगा। मिश्रा जी, यस सर। हाथ से निकल गया साला।